हम सभी अपने फूड में एल्कलाइन फूड को शामिल करके, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें शामिल करके, और जो पैकेट बंद चीज़ें हैं, एसिडिक चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करके हम अपने ब्लड की पीएच वैल्यू को बैलेंस रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर में मैं अनुपम सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, आज आइए हम सभी इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अर्थात हमारे ब्लड के अंदर जो एसिड और एल्कलाइन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, और हम किन चीज़ों को खाकर और किन चीज़ों को अवॉइड करके अपने ब्लड के पीएच वैल्यू को बैलेंस रख सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। साथियों, हर एक चीज़ की अपनी एक अलग पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है ये पीएच वैल्यू दर्शाता है। पीएच वैल्यू जब 7 होती है तो वो चीज न्यूट्रल होता है, और जब पीएच वैल्यू उसकी 7 से कम होती है अर्थात 6, 5, 4, 3 इस तरह बढ़ती है तो वो एसिड हो जाता है, और जब 6 से आगे 7, 8 बढ़ता है तो वो बेस हो जाता है अर्थात क्षार हो जाता है। इस तरह अम्ल और क्षार का बैलेंस घटता और बढ़ता रहता है। तो जो हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक ही होना चाहिए। जब इतना रहता है तो वो बैलेंस होता है, वो नॉर्मल ब्लड होता है। लेकिन जब इससे कम होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। 7.45 से ज़्यादा होता है तो जो ब्लड की पीएच वैल्यू है वो अल्कलाइन हो जाती है अर्थात क्षारीय हो जाती है। चलिए हम ये जानते हैं कि हम कैसे जान पाएं कि हमारे अंदर ब्लड एसिडिटी बढ़ी हुई है। जब भी आपके अंदर ब्लड एसिडिटी बढ़ेगी उसमें कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, हेयर फॉल, ड्राई कफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। जब भी आप डिप्रेशन का शिकार होंगे तो भी आपकी ब्लड एसिडिटी बढ़ी हुई मिलेगी। तो इनमें से आपको अगर कोई भी एक लक्षण दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ब्लड एसिडिटी बढ़ी हुई है। ब्लड एसिड का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़। एसिड का जो स्वभाव है वो कैसा होता है, एसिड जहां भी पड़ती है वो जला देती है ना, तो उसका जो स्वभाव है वो जलाने जैसा है, सूखा हो जाएगा, जहां पे भी वो होगा वहां पे ड्राइनेस हो जाएगी। इनफैक्ट 80% डिजीज जो है एसिड बढ़ने की वजह से ही होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि एल्कलाइन बढ़ने के कौन कौन से लक्षण हैं, कौन से रोग हैं जो एल्कलाइन के बढ़ने से, और आप कैसे समझ पाए कि बॉडी के अंदर एल्कलाइन बढ़ा। जब भी बॉडी के अंदर एल्कलाइन बढ़ेगा तो आपको रनिंग नोज या नाक से पानी बहने लगेगा, कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, और पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। अभी मैंने बताया था जो एसिड ब्लड के अंदर बढ़ती है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जब एल्कलाइन ब्लड के अंदर बढ़ता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। कैंसर, एपिलेप्सी, सीजोफ्रेनिया और रूमेटिक हार्ट डिजीज, जितने भी ऐसी डिजीज हैं ये सारी एल्कलाइन के बढ़ने से होती हैं। तो साथियों, किसी का भी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो हमेशा हमें चाहिए कि बैलेंस रखें हम अपने ब्लड के पीएच वैल्यू को। तो साथियों आइए अब देखते हैं कि कौन से एल्कलाइन फूड हैं जिन को खाकर हम अपनी ब्लड एसिडिटी को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि एसिड को बैलेंस हम एल्कलाइन से ही करेंगे तो हमारा फूड एल्कलाइन होना चाहिए। तो जो नेचर से सीधे तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास खाने में आते हैं वो सारे फूड जो हैं एल्कलाइन होते हैं। जितनी भी वेजिटेबल हैं हमारी, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, और जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट होते हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं। तो हमें अपने खाने में हरी साग सब्जियां जितना हो सके कच्चे फॉर्म में सब्जियों को भी और जो है अनाजों को भी अंकुरित करके कच्चे फॉर्म में खाएं, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड की एसिड को बैलेंस करके रखेंगी। ये चीज़ें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, जिंक ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें एल्कलाइन होती हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एसिडिक फूड में आती हैं और जिन्हें हमें अपने रोज के भोजन से अवॉइड करना चाहिए। जो एसिडिक फूड होते हैं उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड ऑयल, जितने भी रिफाइंड चीजें हैं, जितनी भी प्रोसेस्ड चीजें हैं, जितने पैक्ड फूड होते हैं वो सारे
एसिडिक होते हैं, उनकी जो फॉर्म होती है, उनका जो स्वभाव होता है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जब भी आप भोजन को तैयार करें, खाने के लिए बनाएं, तो आप हमेशा फ्रेश फूड ही खाएं, ताज़ा भोजन बनाकर ही खाएं। हम बहुत सारे साथियों को देखते हैं कि वो खाना को बनाएंगे और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। एक बार बना लेंगे तो उसको 2-3 बार खाएंगे फ्रिज में रखने के बाद। इससे भी आपकी एसिड ब्लड के अंदर बढ़ती है, क्योंकि जब भी आप भोजन को बनाकर फ्रिज में रख देते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। बेशक आपका फूड एल्कलाइन में आता हो, लेकिन जब भी आपने उसको फ्रिज में रखा तो उसका नेचर बदल गया, वो एसिडिक हो जाता है। इनफैक्ट साथियों, जो दूध होता है, जब दूध धारोष्ण होता है, यानी कि गाय और भैंस या बकरी किसी से भी तुरंत निकाला गया दूध अल्कलाइन होता है, और जब उस दूध को हम गर्म करके रख देते हैं तब वो एसिडिक हो जाता है, और अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तब तो वो पूरी तरीके से एसिडिक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फ्रिज में नहीं रखें तो क्या करें, क्योंकि आजकल तो बिना फ्रिज में रखे हम लोगों का चलता ही नहीं है। लेकिन आप अब ये देखिए कि जो भी चीज़ें हैं हमारी जितनी हेल्प कर रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचा रही हैं। तो हमें अपने लाइफ में उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए इन सभी चीज़ों से बचने की और अपने आप को स्वस्थ रखने की। अब अगर हम एसिडिक फूड केमिकल के बारे में बात करें, तो जिन भोज्य पदार्थों में सोडियम, फास्फेट ऐसे मिनरल्स हों, वो सारे फूड्स जो है एसिडिक फूड्स होते हैं। साथियों, इस तरह आप कुछ चीज़ों को खाकर और कुछ चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने अंदर ब्लड एसिडिटी को और अल्कलाइन को बैलेंस रख सकते हैं और खुद को तमाम सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा, तो आप इन चीज़ों से खुद को बचा पाएंगे और खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। तो चलिए साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।